का आज एक छोटी क्लास। इसमें सिर्फ स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके कॉर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं FL स्टूडियो में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको पता है, अपना चैनल रैक ओपन करते हैं। यहाँ से चैनल रैक वाला ऑप्शन आपको पता है, इसमें कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट आप चूज कर लीजिए। जैसे आप क्या करेंगे, पैक्स में जाइए। पैक्स में जाने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अभी स्टार्टिंग में आप कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट ओपन कर लीजिए। जैसे आपने यहाँ से ऑर्केस्ट्रल में स्ट्रिंग सेक्शन होता है, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग्स की तरह इसकी साउंड होती है, बढ़िया लगता है। ठीक है, आपने इसे ओपन कर लिया। अभी हम स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें कीज को समझना पड़ता है। लाइक कीज क्या होते हैं, जब भी आप कोई भी कीबोर्ड देखते हैं या पियानो देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं बहुत सारे व्हाइट एंड ब्लैक कीज होते हैं। तो वो व्हाइट एंड ब्लैक कीज ना हमारे ऑक्टेव्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव्स होते हैं। जैसे हारमोनियम आप देखें, देखिए यहाँ पे 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, फिर 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, 2 3, उसके नीचे अपने 7 अपने व्हाइट कीज होते हैं। ठीक है, 7 5 12 हमारा एक ऑक्टेव बनता है। ठीक है, 12 कीज का। अब ये ब्लैक कीज को हम हाफ नोट्स बोलते हैं, और जो 7 कीज होते हैं कंप्लीट नोट्स बोलते हैं। जैसे CD E F G भी होता है, सारे गामा पाधा निसा, उस तरीके से CD F G होते हैं। बार बार रिपीट होते हैं, जैसे C D E F G भी, फिर वापस CD E F G भी, CD F G भी, ऐसे ही चलता रहेगा। जस्ट क्या होगा, इनके जो साउंड है वो हाई पिच पे जाती रहेगी। लाइक ये वाला साउंड थोड़ा डाउन फील करेगा और हाई फील करेगा। देखो साउंड सेम रहेगी। एक मिनट है, इसका ये बंद कर, इसके ऑर्नामेंट्स रहते हैं यहाँ पे। देखिए ये अपना नोट, मैं ये वाला नोट प्ले करता हूँ, साउंड रहेगा बस हाई हो जाएगा, सेम साउंड है। इसी तरीके से हमारे ऑक्टेव चेंज होते रहते हैं, बस पिच हाई होता रहता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा या फिर सेम प्ले होगा, है ना, सेम सेम साउंड रहती है। बस क्या होगा, हमारा ऑक्टेव चेंज हो गया, पिच हाई हो गई है। तो कीज जो हमारे होते हैं वो 12 होते हैं, CD F G A B। जो ब्लैक होते हैं उन्हें हम हाफ नोट्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मिनट, हाँ, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये है, तो ये C शार्प हो जाएगा। ठीक है, D शार्प, E F F शार्प G, D शार्प A शार्प। ठीक है, बट आपने कभी फ्लैट भी सुना होगा। तो ये फ्लैट कहाँ से होते हैं, जब आप इनको C की तरफ से लेके चलते हैं तो ये शार्प होते हैं यहाँ से C, और जब इसको आप B से लेके आते हैं, E फ्लैट, A फ्लैट, C फ्लैट, फ्लैट। ठीक है, तो यहाँ से चले तो ये शार्प रहेगा और D की तरफ से फ्लैट रहेगा। ठीक है, शार्प, फ्लैट, F शार्प, G फ्लैट, G शार्प, A फ्लैट, A शार्प, D फ्लैट। ठीक है, सिंपल ऐसा चलता है। तो फ्लैट्स भी यही होते हैं, शार्प भी यही होते हैं। कोई भी टोन आपको बनाना है तो आप इन्हीं कीज को प्ले करके अपने टोन्स को बनाते हैं। लाइक जैसा भी आपको बनाना है। डन। अभी हम जब गाने सुनते हैं तो हम डायरेक्ट ना नोट्स प्ले नहीं करते। अगर आप कभी कभी गाना गाते हैं तो जैसे हारमोनियम पे कई लोग गाते वक्त अपने नोट्स प्ले करते हैं, बिल्कुल जैसा गाना गाते हैं वैसे हारमोनियम प्ले करते हैं, फील के लिए होता है। बट नॉर्मली क्या होता है, हम ना कॉर्ड्स प्ले करते हैं गाना गाते वक्त। गाने के कॉर्ड्स प्ले होने चाहिए। कॉर्ड्स क्या होते हैं, 3 और 3 की से ज्यादा का जो ग्रुप होता है उसको हम कॉर्ड कहते हैं। लाइक इस तरीके से, ये हमारा C मेजर कॉर्ड हो गया, माइनर हो गया, तो एक हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड चलते रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम स्टार्टिंग में स्केल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कीज को समझना स्टार्ट करते हैं तो हमें ना कॉर्ड्स को याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमें स्केल तो हमें कीज पता चल के CD F G A B, और हर की से एक नया स्केल ओरिजिनेट होता है। लाइक C से C स्केल, D स्केल, E, और मेजर भी होती है, माइनर भी होती है। C मेजर, C माइनर, D मेजर, D माइनर। मेजर स्केल्स हैप्पी सॉन्ग्स के लिए थोड़े जो लाइक इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स रहेंगे या एंगेजिंग सॉन्ग्स रहेंगे, थोड़े से एक्साइटिंग सॉन्ग्स के लिए यूज होंगे। और जो अपने लो स्केल्स होते हैं वो सैड सॉन्ग, माइनर वाले सॉन्ग्स, थोड़े मेलंकोलिक वाले सॉन्ग्स, या थोड़े से जो रोने वाला फील कराते हैं, उस टाइप में हमारे माइनर गाने, माइनर स्केल्स वहाँ पे यूज होते हैं। तो मेजर एंड माइनर दोनों स्केल्स यूज सकते हैं। मेजर हैप्पी, माइनर सैड, इतना सिंपल हम इसको याद रख सकते हैं। सी जो मेजर होता है वो माइनर भी होता है। C मेजर, C माइनर, D मेजर, D माइनर, C शार्प, C शार्प माइनर। ठीक सर है। ऊपर से जब हेलो हाँ 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 सर, जैसे सी के आगे ब्लैक वो सी शार्प होगी ना, हाँ हाँ। सी के आगे बी आ गया, जब ऊपर से नीचे को आएंगे बी के साथ वो सी शार्प, फिर वो बी फ्लैट बनेगा या सी फ्लैट बनेगा उसको? वो B फ्लैट बनेगा, B ना, जैसे ये C वो शार्प, ऊपर से जो नीचे आते हैं ना। यहाँ से ये अपना B फ्लैट होगा।
नहीं सर, डी डी सॉरी, डी, सी के साथ डी है ना? हाँ, जब ये अपना डी डी फ्लैट से हो नीचे। जाएगा। हाँ, सी शार्प, डी फ्लैट, डी ओके शार्प, ओके सर। इस तरीके से। ओके सर। सी डी की तरफ फ्लैट। से शार्प रहेगा और इधर की तरफ से डी रहेगा। जी जी जी। अभी क्या होगा, अब हम जब इनको याद रखने के लिए चलते हैं तो इनको कैसे हम डिनोट करते हैं, देखिए शार्प में हमेशा ऐसा साइन होता है, ये हैश वाला साइन होता है, इसे जैसे मोबाइल में देखा होता है हमने कहीं ना कहीं। और फ्लैट में एक ऐसा छोटा बी होता है ना, स्मॉल लेटर्स वाला बी होता है। फ्लैट का साइन ये होता है एंड शार्प का साइन ये वाला होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा हैश रहेगा तो ए शार्प रहेगा, बी शार्प रहेगा, और ये अपना बी फ्लैट रहेगा। ठीक है, तो ये अपने शार्प और फ्लैट की पहचान होती है। कॉर्ड्स हमारे ग्रुप ऑफ कीज होते हैं। ठीक है, कॉर्ड्स, अब जैसे आप कोई भी गाना बनाना चाहते हैं या कोई भी गाना गाना चाहते हैं, आपको उसके कॉर्ड्स फाइंड करने पड़ते हैं। कॉर्ड्स हम कैसे फाइंड करते हैं, जब गाने का हमें की पता चलता है। की गाने का कुछ भी हो सकता है, आप कोई सा भी गाना फाइंड कीजिए, कोई सा भी गाना सुनिए, जो भी गाना आपको अच्छा लगता है उस गाने के की फाइंड करके हम वैसा गाना बना सकते हैं। कोई भी गाना हम गाते हैं, कोई भी गाना मैं अगर नॉर्मली गाऊंगा तो वही की में गाता हूँ। ठीक है, और हम उस गाने को तभी अच्छा बना सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, जब पूरा का पूरा गाना हम उस स्केल पे गाएं, उस की पे गाएं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर मैं जस्ट नॉर्मली गाना गाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही स्केल में गा रहा हूँ या नहीं गा रहा हूँ। इसके लिए क्या होता है, हमें कॉर्ड सेट करने पड़ते हैं। कॉर्ड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ थ्री कीज होते हैं। ग्रुप ऑफ थ्री कीज यानी कि जब आप किसी भी गाने के कॉर्ड्स प्ले करेंगे तो वो कॉर्ड्स आपको बताएंगे कि हाँ, आपको गाने के इस स्केल पे रहना है, ऐसे इस गाने को गाना है। जैसे गिटारिस्ट जब कॉर्ड प्ले करता है तो वो उन कॉर्ड्स में गाता है। ऐसे ही हमें भी जब सॉफ्टवेयर में वर्क करेंगे तो कोई भी सॉन्ग हम बनाएंगे वो हमें कॉर्ड्स पे ही बनाना पड़ेगा। और कॉर्ड्स कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ थ्री कीज। अब ये कैसे, आप कैसे बना सकते हैं कॉर्ड, यहाँ पे देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। आपको जस्ट पियानो रोल ओपन करना है। नॉर्मली हमें कॉर्ड्स याद होने चाहिए। अगर हम एक कीबोर्डिस्ट हैं या एक पियानिस्ट हैं, हम पियानो एक कीबोर्ड बहुत अच्छे वे में प्ले करना चाहते हैं, तो हमें कॉर्ड पता होने चाहिए हाथों पे कैसे प्ले करते हैं, और हमें कीबोर्ड पे आने चाहिए। और हमारे पास कीबोर्ड भी होना चाहिए। बट अगर हम म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास मिडी कीबोर्ड नहीं है और हमें कॉर्ड्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है, और हमें कॉर्ड्स के बारे में नॉलेज लेनी भी नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को कॉर्ड के बारे में नॉलेज भी नहीं होती, बट फिर भी वो म्यूजिक बना सकते हैं। तो मैं बताता हूँ वो और कैसे होता है। बस आपको ये पता चलना चाहिए कि ये गाना इस की पे आता है। एक बार आपको गाने का की पता चला, आप उसके पूरे के पूरे कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत इजीली हम एफएल स्टूडियो में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले गाने का की फाइंड करना है। कोई सा भी गाना हो सकता है, कोई सा भी गाना आप ले लीजिए। जैसे हम कोई सा गाना यहाँ से लेते हैं, देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती है। ट्यूनबैट.com एक वेबसाइट है, फेडर.com एक वेबसाइट है। जैसे हम कोई गाना यहाँ पे लेते हैं, नॉर्मली क्या करना है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। आप पैक्स में जाके यहाँ से जैसे ग्रैंड पियानो रोड्स ले लीजिए, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। आप यहाँ पे कॉर्ड की प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं। पियानो रोल ओपन कीजिए। ठीक है, आपका ये स्टैम्प वाला ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसने हमें क्या स्केल बताया, देखो ई माइनर है ना। ठीक है, डन, अपना इधर चलेंगे, स्टैम्प पे क्लिक करेंगे, माइनर। ठीक है, ये ऊपर वाले कॉर्ड्स होते हैं मेलोडिक कॉर्ड्स, मेलोडिक स्केल्स। तो स्केल्स वाले सेक्शन में हमें नहीं जाना है, हमें कॉर्ड्स वाले सेक्शन में रहना है, माइनर, ई माइनर। ठीक है, तो माइनर पे क्लिक कर लिया। अभी देखा ई कहाँ पे है, ई की यहाँ पे है, इस पे रखा तो हमारा ई माइनर कॉर्ड अपने आप लग गया। ठीक है, कॉर्ड कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे मन में कि कॉर्ड लगाना ही क्यों है, कॉर्ड क्यों लगता है, तो देखो कॉर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉर्ड के लगने से हमें पता चलता है कि गाना कैसे गाना है। अगर हम कॉर्ड नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं फील होगा कि गाना किस स्केल पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो कॉर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता रहे किस गाने के फील पे हम हमें गाना। सपोज दैट आप ड्राइविंग करते हैं, तो अगर सामने रोड ही ना रहे तो हम ड्राइव कैसे करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा गाड़ी ले जानी किधर है। तो सेम कॉर्ड्स भी वही काम करते हैं। कॉर्ड्स क्या होते हैं, आपकी सिंगिंग के लिए, आपके म्यूजिक के लिए एक रोड रेडी करते हैं जिसपे आपको चलना है। आपको एक बार कॉर्ड मिल गए तो आपको पता लगेगा मुझे इस पे गाना गाना है, मुझे इस पे म्यूजिक बनाना है, इससे मैं भटक नहीं सकता हूँ। जैसे आप गलत कुछ प्ले करेंगे तो कॉर्ड की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ गलत प्ले हो रहा है, ये बेसुरा क्यों लग रहा है। अगर कॉर्ड्स ही नहीं लगेंगे तो वो बेसुरा भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कॉर्ड्स का यूज करते हैं। कॉर्ड्स का बनता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन यानी कि एक स्केल में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स आपके होते हैं, तो उन सभी का एक प्रोग्रेशन आपको बनाना पड़ता है। एक डिमिनिश्ड कॉर्ड इसमें आता है जिसको हमें स्किप करना है। डिमिनिश्ड कॉर्ड की पहचान मैं आपको बताता हूँ, और मेजर माइनर कॉर्ड की भी पहचान आपको बताता हूँ। सबसे पहले ई माइनर कॉर्ड हमने यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है, तो कॉर्ड क्यों लगाते हैं आपको पता है। कॉर्ड होता क्या है, थ्री थ्री कीज का ग्रुप होता है, कुछ भी कीज हो सकते हैं। ई जी और बी हमारा यहाँ पे ई माइनर कॉर्ड बनाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कॉर्ड क्यों होते हैं। कॉर्ड आते कहाँ से, कॉर्ड हमारे कीज से आते हैं। कीज कहाँ से होते हैं, हमारे स्केल्स में होते हैं। सी डी एफ जी ए बी सी शार्प डी शार्प, ये सब हमारे कीज हैं। इन कीज के बाद हमारे कॉर्ड्स बनते हैं। कॉर्ड्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमको पता लगे गाना हमें किस स्केल पे गाना है, कैसे अच्छे से गाना है। अगर कॉर्ड प्रोग्रेशन सही लगेगा तो आपका गाना बहुत अच्छा बनेगा, कॉर्ड प्रोग्रेशन गलत रहेगा तो आपका गाना गलत बनेगा। सिंपल सी बात है। तो अब आपके बाद जो भी गाना बनाएंगे तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि मुझे कॉर्ड प्रोग्रेशन बिल्कुल परफेक्ट बनाना है।
पर ये 5C ऐसे क्यों है? नीचे 4 है, हाँ, ये ऊपर ऑक्टेव चेंज हो रहे हैं ना, ऑक्टेव्स। देखिए मैंने बोला था जैसे अगर ये हमारा C6 में आ रहा है, हम्म, ये हमारा C6 में आ रहा है, तो C5 में भी नीचे सेम ही आएगा। बस इसका क्या रहेगा, पिच डाउन रहेगी, सेम की सेम सुनाई देगा। सर नॉर्मली ये 6 वाला यूज होता है, 5 6 वाला। फाइव फाइव वाला नॉर्मली वैसे यूज करते हैं, 6 वाला हाई हो जाता है, तो 5 वाला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, माइनर ई माइनर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें कॉर्ड्स के बारे में पता चल गया है, कैसे कैसे कॉर्ड्स होते हैं, कॉर्ड कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए यूज करते हैं। अब हमें कॉर्ड का प्रोग्रेशन बनाना होता है, कोई भी गाना रहेगा उसके कॉर्ड्स का आपको प्रोग्रेशन बनाना होगा। जैसे हमारा ई माइनर हो गया, अब ई माइनर के बाद एक दूसरा कॉर्ड आता है, वो हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे, स्नैप टू स्केल ऑप्शन यहाँ पे ऑन करेंगे। ये स्नैप टू स्केल होता है, ये जो एक म्यूजिकल नोट रहेगा इसको ऑन करेंगे, ग्रीन हो जाता है, बट इसको डायरेक्ट ग्रीन नहीं करना है, इस पर राइट क्लिक करके पहले अपना स्केल सेट करना है, माइनर। ठीक है, माइनर नेचुरल, यहाँ पे क्लिक किया, ई माइनर नेचुरल, डन। ठीक है, ई माइनर नेचुरल सेलेक्ट कर दिया अपन। अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट की दबा के इनको जैसे मूव करेंगे तो ये अपने आप आपके कॉर्ड सेट होते जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, देखो इसको ऐसे मूव करता हूँ। ठीक है, देखिए कॉर्ड लग गया, इसको मैंने मूव करा इस तरीके से, नेक्स्ट कॉर्ड लग गया। मैं इसको मूव करता हूँ इस तरीके से, मेरे एक एक करके अगले अगले कॉर्ड्स अपने आप लगते जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कॉर्ड लग गया। ठीक है, तो इस की के सारे कॉर्ड में इजिली इस तरीके से लगा सकते हो। कौन कौन से कॉर्ड इस स्केल में आते हैं, देखो आप इसको एक एक करके शिफ्ट करते रहिए, एक एक की नीचे अपने आप कॉर्ड शिफ्ट होते रहेंगे। ठीक है, फिर वापस अपना ई से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप देखो सारे इसके जो कॉर्ड्स हैं हमने इजिली बना लिए। परफेक्ट साउंड कर रहे हैं सब। ठीक है, बस ये डिमिनिश्ड वाला जो एक कॉर्ड होता है ये थोड़ा सा बेसुरा लगता है, बाकी सब अपने। अब इन कॉर्ड्स का आपको प्रोग्रेशन बनाना होता है, ये प्रोग्रेशन बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी अभी जस्ट आपको पहले इतना ही ट्राई करना होगा। अब मैं आपको मेजर और माइनर की पहचान बनाता हूँ। माइनर में क्या होता है, जो पहले के दो कीज होते हैं ना, उनके बीच में टू कीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, देखिए टू कीज का डिफरेंस है और फिर थ्री कीज का डिफरेंस होता है। मेजर में क्या होता है, पहले थ्री कीज का डिफरेंस होता है, फिर टू कीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं जो ये 3 से 4 तक जो कॉर्ड है वो कौन सा है, देखो 3 कीज है तो मेजर है। ठीक है, 4 से 5 कौन सा है, 2 कीज है, माइनर है। ठीक है, 3 कीज का डिफरेंस है, मेजर है। अब यहाँ पे दोनों में टू टू किसका डिफरेंस है, तो ये ना ये मेजर है ना माइनर है, ये क्या है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, डिमिनिश्ड कॉर्ड है। फिर वापस यहाँ पे टू किसका डिफरेंस है, तो ये माइनर है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे अगर मैं पूछूंगा इसमें कौन कौन से मेजर कॉर्ड है, कौन कौन से माइनर कॉर्ड्स हैं, तो आप कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले जो पहले के दो आपके नोट्स होंगे उनका डिफरेंस देखिए, ई और जी के बीच में टू कीज का डिफरेंस है, तो यानी कि ये माइनर है। ठीक है, डी और एफ शार्प के बीच में 1 2 3 3 कीज का डिफरेंस है, आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 3 कीज का डिफरेंस है, तो यानी कि हमारा मेजर है। फिर 3 कीज का डिफरेंस है, मेजर है। कौन सा मेजर है, जो रूट नोट रहेगा, ई माइनर। ठीक है, सी डी मेजर, सॉरी डी, फिर सी मेजर, ए माइनर, जी मेजर। ठीक है, एफ शार्प डिमिनिश्ड और ई माइनर। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कहीं हार्ड तो नहीं हो रहा है नहीं जी, समझे। ना? आप जब इस जी वीडियो नहीं। को फिर से देखेंगे आप समझ जाएंगे। देखो इसको बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद एफएल स्टूडियोज में आपकी हेल्प करेगा, बस ये आपको आना चाहिए। क्योंकि कल के दिन आप म्यूजिशियन बन गए, आपने स्टूडियो ओपन कर, बिल्कुल बनेंगे, आप अपना स्टूडियो ओपन करेंगे, किसी गाने की रिकॉर्डिंग करेंगे, कभी अपना गाना गाएंगे, कभी कोई आपका फ्रेंड आ गया, कोई सिंगर हो गया, कोई आर्टिस्ट हो गया, उन्होंने बोल दिया कि मेरे लिए मेजर कॉर्ड लगाओ। अब आप इसमें से फाइंड करें कि ये वाला मेजर होगा या ये वाला मेजर होगा, है ना। तो हमें पहचान बस होनी चाहिए, जिसके टू की इसका डिफरेंस रहेगा फर्स्ट में, तो वो अपना माइनर रहेगा, जिसमें थ्री रहेगा वो हमारा मेजर रहेगा। सिंपल सा, आप इसको नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो। टू और थ्री, टू और थ्री, टू थ्री थ्री टू, टू, फिर उसके बाद में थ्री किसका डिफरेंस रहेगा, तो आप नेक्स्ट वाला याद मत करो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस पहले टू किसका डिफरेंस याद रखो, पहले टू किसका है, फिर थ्री किसका है, फिर थ्री किसका है, फिर थ्री किसका है, देखो ऐसा चलेगा। तो ये माइनर मेजर इस तरीके से होता है। और जहां पे टू टू की इसका डिफरेंस रहेगा वो हमारा डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, डिमिनिश्ड कॉर्ड बहुत ज्यादा गानों में यूज नहीं होता। डिमिनिश्ड क्या होता है, ऑफ कॉर्ड होता है, जो ऐसे कीज होते हैं जो उसमें एक बेसुरा कुछ कीज हमारे आ जाते हैं, जो जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक डिमिनिश्ड कॉर्ड बना देता है। देखो ये बेसुरा लगता है, देखो कितना बेसुरा है।
और किसी को आप सुनेंगे तो वो अच्छा लगेगा सुनने में, देखो आप सुनेंगे ये भी अच्छा लगेगा। पर जैसे आप इसको सुनेंगे तीनों कीज अलग अलग चल रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको आप स्किप कर दो। ठीक है, तो यानी कि 6 कॉर्ड्स आप इस गाने में यूज कर सकते हैं। अब इसका प्रोग्रेशन हम बनाना सीखेंगे, वो अगली क्लास में सीखेंगे। बट पहले आप जस्ट इसी को प्रैक्टिस, कोई सा भी गाने का कॉर्ड आप निकाल सकते हैं। ये हो गया डन, ई माइनर, इसको हटाइए। अब आप क्या कीजिए, कोई दूसरा गाना लीजिए, सपोज दैट दूसरे गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन आपको पता चला है माइनर था मेजर, सपोज दैट आपको पता चला है एफ शार्प मेजर। ठीक है, तो एफ शार्प मेजर हमने लगा लिया, डन। देखो मेजर जो लगाया हमने उसकी आप पहचान देख रहे हैं। ठीक है, एफ शार्प, थोड़ा सा डाउन करते हैं इसको, क्या आप उसकी पहचान देख रहे हैं, 3 कीज का डिफरेंस है मेजर में, डन। अब हमें क्या करना है, इसके बाद के कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड करने, तो कैसे फाइंड करेंगे, स्नैप टू स्केल, राइट क्लिक, मेजर, मेजर लोनियन। ठीक है, इस पे मेजर लोनियन सेट कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एफ शार्प। ठीक है, एफ शार्प ये रहा, डन। ठीक है, अगर ये जी फ्लैट रहेगा तो आपको पता है एफ शार्प ही जी फ्लैट होता है, तो जी फ्लैट का मतलब एफ शार्प ही होता है। कभी कभी क्या होता है जी फ्लैट गाने का नोट आ जाए तो आप क्या करेंगे, एफ शार्प वहां पे यूज कर लेंगे, सेम एक ही बात है। अब आप इसके कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे, आपको कुछ नहीं करना होता, शिफ्ट की दबा के इनको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये सेम इस तरीके से आपके कॉर्ड्स बन जाएंगे। आप क्या करेंगे, फिर इनको मूव करेंगे, एक एक नोट मूव कीजिए ऊपर, कॉर्ड बनते जाएंगे। मूव किया, कॉर्ड बन गया नया। ठीक है, ऐसा मूव किया, अगला कॉर्ड बन गया, एक एक की ऊपर करते जाइए। माइनर में नीचे करेंगे, मेजर में ऊपर करेंगे। ठीक है, तो एक एक की आपका ऊपर चलता जा रहा है। ये देखिए आपका इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए इसको यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे वो एफ शार्प पे वापस आ जाए वहाँ पे आपका डन हो जाएगा। ये देखो एफ शार्प पे हमारा वापस आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिमिनिश्ड आप पहचान सकते हैं इजीली, कौन सा है डिमिनिश, देखिए 2 2 इसका डिफरेंस है, तो अपना डिमिनिश्ड है, इसको हटा दो। मेजर माइनर आप पहचान सकते हैं, एफ शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, ए शार्प माइनर, बी मेजर, सी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर वापस। ठीक है, जो नीचे वाला जो नोट रहेगा वो कॉर्ड का नेम रहेगा। जो नीचे वाला जो नोट है देखिए एफ शार्प है, तो ये आपका कॉर्ड का नेम है एफ शार्प। अब ये मेजर या माइनर है, एफ शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, 2 कीज है, ए शार्प माइनर, बी मेजर, सी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर। सिंपल, तो ऐसे आप अपने मेजर और माइनर कॉर्ड्स का समझ सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, और ऐसे कॉर्ड प्रोग्रेशन हम किसी भी गाने के बना सकते हैं। अब इनको सुनते हैं, देखो नेक्स्ट आएगा तरीके से सब सुनने रहेंगे। और यानी कि एफ शार्प पे आपको कोई गाना बनाना है तो इस तरीके से आपको उस पर ये कॉर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा समझेंगे आप, जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ पाएंगे। सर जो ऊपर से आपने सिलेक्ट किया था वो डिफॉल्ट वही होता है हर हर एक में, जो ऊपर से आप सिलेक्ट करे थे? हाँ देखो वो आप डिपेंड करता है आप किस गाने के कॉर्ड आपको लगाने हैं। जैसे आपने स्टैंडर्ड डिफरेंट लगाए होता हैं, है ना हर बार? आपने मेजर माइनर किया, आपने मेजर, मेजर कोई सा भी हो सकता है, सी शार्प मेजर, डी शार्प मेजर, ई मेजर, एफ शार्प, जी शार्प, कोई भी हो सकता है, आप उसके मेजर नहीं में नहीं सुन। सर, मेजर के साथ एक और आप दूसरा भी किया था ना साथ वाला? हाँ ये वाला स्नैप टू स्केल में। मेजर, लोनियन का हाँ सिलेक्ट हाँ, करना था हर बार? मेजर में मेजर लोनियन रहेगा, और माइनर में माइनर नेचुरल रहेगा, ये वाली। ठीक ठीक है, तो जब भी माइनर आएगा तो माइनर नेचुरल ले लेना है, कोई और नहीं लेना, कोई और लेंगे तो वो स्केल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर नेचुरल, मेजर में मेजर लोनियन, और यहाँ से आप उसका की सेट कर सकते हैं। ठीक। सिंपल, आप एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बेटर समझ में आ जाएगा। फिर जी नेक्स्ट में हम ये वाली सर, प्रैक्टिस। आपने शिफ्ट दबा के एरो दबाया था जो हाँ आगे पेस्ट कर रहे थे? नहीं, शिफ्ट दबा के आपको क्या करना है, अपने जी माउस से उनको शिफ्ट करना है। जैसे ये सिलेक्ट रहेंगे, शिफ्ट दबाया और अपने माउस से इसको मूव किया, माउस पे क्लिक कर दिया इन पे, इसको इस तरीके से मूव कर दिया। ठीक है दबा सर। के माउस पे क्लिक करके इनको ऐसे पकड़ के आप बाहर ड्रैग कर दिया आपने, ऐसे सिंपल, ठीक। है ना। ठीक है, ठीक है, अजय भी आपको कुछ पूछना हाँ, है ओके। ना। चलिए, तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा, कोई सा भी स्केल हाँ जी। लगाइएगा, कोई सा भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाइए, फिर नेक्स्ट क्लास में काफ़ी हेल्प करेगा हमारी, ठीक है सर। है ना। चलिए ठीक है, डन कर। ओके।